ध्यान देना, खाली धुंधला वगैरह ना हो जाए। देखो प्रमेय नंबर 11.2 में कहता एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच, सबसे पहले तो एक ही आधार ले लेंगे, आधार एक ही, और समानांतर रेखा ले लेते हैं, मान लिया जाए ऐसा, ठीक है। तो दोनों समानांतर रेखा है, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, समानांतर रेखा तो है ही है। और कहता एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। तो पहले को त्रिभुज बना लेते हैं बाबू, इसी पे त्रिभुज बना लिए, लो जी त्रिभुज बन गया ना एगो, और इसी पे एगो और त्रिभुज बनाते हैं, इसी आधार पे, एक ही आधार पे एगो और त्रिभुज बना लेते हैं, चाहे 2 गो बना दो चाहे 3 गो बना दो, सबका एरिया जो होगा बराबर होगा। लीजिए एगो और त्रिभुज हम बना दिए, ठीक। इस पे एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बना दिए कि नहीं बना दिए। तो हम इसको अब अपना अपना इच्छा से नाम भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, हम दे देते हैं A B C, एगो दे देते हैं मान लिया D B C, और इसका नाम, इस रेखा का नाम देते हैं E I F, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वो क्या बोला है कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के, यानी BC के समानांतर EF है, और एक ही आधार पर 2 गो त्रिभुज है ABC, एगो DBC, 2 त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। मान लिया जाए एगो और त्रिभुज इस पे बना देंगे इसी पे, तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। मान लिया जाए 5 को बना देंगे एकरे पर, तो सभे के क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है बाबू, देखो तो दिया है त्रिभुज ABC और DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर, तथा एक ही समांतर रेखाओं BC तथा EF के बीच स्थित है। ABC एक त्रिभुज ही बना, देखो ABC, ये त्रिभुज एगो ये त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर BC पर है, और EF दोनों के बीच में है ना, दोनों यही तो है दिया हुआ, एक ही समानांतर रेखा के बीच है और एक ही आधार पर है। तो सिद्ध करना है, यानी तो साबित क्या करना है बाबू, तो साबित करना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यही तो हमको साबित करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एक ही, पिछला पर्व में पढ़े थे कि एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए इस AB के समानांतर एगो रेखा खींचते हैं, इस AB के समानांतर अगर खींचेंगे तो ऐसे खिंचाएगा, खिंचाएगा ना, क्योंकि AB ऐसे है तो एक समानांतर ये भी ऐसे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पे F दे देते हैं, लीजिए यहाँ पर बिंदु कर देते हैं F, समानांतर हो गया। यहाँ पे E नहीं करके अब एक कर, देखो पहले तो एक समानांतर खींच लिए, एगो एक समानांतर खींच लेते हैं, DC के समानांतर खींच लेते हैं। तो DC ऐसे है बाबू, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ पे ई दे देते हैं। अब तो क्लियर है। और जो रचना करते हैं वो डॉट डॉट लाइन से होता है, जो रचना करते हैं वो डॉट डॉट लाइन से होता है। अब देखो हम ऐसा क्यों किए जो समझाएंगे। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या किए हैं कि ए बी समानांतर एफ सी लिया, नहीं ए बी समानांतर एफ सी आणि ए बी समानांतर एफ सी तथा एगो आओ डी सी समानांतर ई बी लिया, खींचा, डी सी समानांतर ई बी खींचा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। रचना कर लिए। अब रचना की तो देखो दो गो चतुर्भुज बनेगा, एक कर समानांतर तो ई है, ये है बउआ, ई भी है ना, आ एक कर समानांतर ई ले लिए रचना से। तो बताइए तो ए बी सी एफ एगो समानांतर चतुर्भुज बना कि नहीं बना, क्योंकि इसका समानांतर ई और इसका समानांतर ई, तो समानांतर चतुर्भुज बन गया ए बी सी एफ। आ देखिए एगो आओ, अब देखिए ई वाला इसका समानांतर खींचे हैं, तो बताइए इसका समानांतर ई तो है ये है और इसका समानांतर ई, तो हम कह सकते हैं ई बी सी डी एगो समानांतर चतुर्भुज है। दोनों चतुर्भुज बन गया, एगो ही चतुर्भुज एगो ही चतुर्भुज। तो हम लोग पढ़े थे प्रमेय में कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हम यहाँ पे प्रमाण देंगे यानी साबित करेंगे, और साबित करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, बहुत पहले पढ़े थे, एक ही आधार तथा, जो पढ़े हैं वो लिख देंगे, एक ही आधार तथा एक ही समांतर समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये चीज पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना, कि एक ही आधार पर एक ही समानांतर के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैलोग्राम एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी एफ बराबर में एरिया ऑफ पैलोग्राम ई बी सी डी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर दो गो कैसे, रचना से, क्योंकि हम लोग रचना किए समानांतर, रचना किए हैं ना, इसके समानांतर रचना खींचे, इसके समानांतर रचना खींचे, तब ना दो गो चतुर्भुज बन गया। तो हम रचना से लिख दिए, यहाँ तक तो केकरो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़े थे, अब समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और पढ़े थे कि समानांतर चतुर्भुज, ऐसे मान लिया जाए समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है दो गो बराबर बराबर त्रिभुज में बांटता है। ये भी पढ़े थे प्रमेय में। तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं, पहले ही वाला समानांतर चतुर्भुज में ए बी सी एफ में देखते हैं, ए बी सी एफ में देखो तो ये विकर्ण है कि नहीं है? जी सर विकर्ण है। अगर हम इसको मिटा दे फिलहाल के लिए और इसको तो देखिए तो ये चतुर्भुज है, आई विकर्ण है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। पढ़े थे हम कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज में बांट देता है, ये दोनों बराबर बराबर समान त्रिभुज में बांट देता है। पढ़े थे ना, तो हम यहाँ पे अब लिख सकते, दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम लोग क्या पढ़े थे प्रमेय में, हम लिख देते समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे ऐसे समांतर, हम जानते हैं, लिख देते हैं, हम जानते हैं क्योंकि पढ़े हैं, हम जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है दो गो बराबर बराबर त्रिभुज में बांट देता है। तो बताइए इस समानांतर चतुर्भुज में एक कर बराबर ई होगा कि ना होगा। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज यानी ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो ए सी चाहे एफ सी ए नहीं बोल सकते हैं, एफ सी ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए एफ सी ए बी सी। तो सी एफ ए बोलिए चाहे ए एफ सी कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर न होगा त्रिभुज तो बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए एफ सी। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ और हम इसको कह सकते हैं बउआ। अब हम क्या इसको बोल सकते हैं, देखो तो जरी इस त्रिभुज यानी ए बी सी को हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरा के आधा है क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। तो ये पूरा के आधा है। यानी हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर ये आधा है वो पूरे के। तो हम कह सकते हैं 1/2 ऐसा बोल सकते हैं आधा है। तो किसका आधा है वो पैरेललोग्राम का आधा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 पैरेललोग्राम किसका ए बी सी डी बोल सकते हैं ना इसको, लेकिन यहाँ पे ए बी सी एफ बोलेंगे, ए बी सी एफ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये जो त्रिभुजवा है ए बी सी ये त्रिभुज जो है ये पूरा चतुर्भुज का आधा है, पूरा समांतर चतुर्भुज का आधा है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आधा आधा भाग में बांट देता है। तो समांतर चतुर्भुज के आधा होगा ए बी सी। तो हम इसको ऐसा लिख दिए 1/2 पैरेललोग्राम ए बी सी एफ। कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? अब हम इसी प्रकार देखो इसी प्रकार बताओ तो जैसे ई चतुर्भुज में आधा आधा हो गया। तो अब देखिए जैसे था उससे बना देते हैं। अब हमको इस चतुर्भुज से मतलब देखो है ई चतुर्भुज से ए एफ बी सी डी ई चतुर्भुज में एक में तो ई विकर्ण है। देखो ई वाला विकर्ण है कि नहीं है। तो अब ई वाला त्रिभुज इसको मिटा देंगे फिलहाल। लीजिए देखिए अभी वाला चतुर्भुज बना कि नहीं बना। तो अब ई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज था। तो बताओ इहो तो विकर्ण है वाला तो ये दोनों बराबर त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो क्षेत्रफलवा है ये पूरा चतुर्भुज के आधा है। यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ना हो डी बी सी बराबर जो होगा आधा होगा पैरेललोग्राम किसका होगा आधा जी? पैरेललोग्राम ई बी सी डी का आधा होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? अब बताइएगा, अब थोड़ा सा समझना यहीं पे। जब आधा आधा हम कर लिए अब इसको फिगर क्लियर कर देते हैं जैसे था वैसे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब समझिए कि बबुआ देखो ये दोनों तो पहले जो था ई चतुर्भुज एगो ई वाला चतुर्भुज बनाए। यानी चतुर्भुज देखो ई वाला चतुर्भुज ई वाला चतुर्भुज बराबर था। ई चतुर्भुज ई बी सी डी यहाँ पे मिटाते हैं इसको फिलहाल।
थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले चतुर्भुज ई बी सी डी था। देखिए ई बी सी डी टेढ़ा चतुर्भुज था। एगो था ए बी सी एफ, एगो था ए बी सी एफ, दोनों का क्षेत्रफल बराबर था ना, आई लाए थे, आई दोनों का एरिया ऑफ ए बी सी एफ, और इसका नाम था ए बी सी एफ, ई वाला ए बी सी एफ, अब बराबर में ई बी सी डी। देखिए ई बी सी डी बराबर था, तो ये चतुर्भुज दोनों क्षेत्रफल बराबर था। अब बराबर में जब बताइए ये दोनों बराबर है बउआ, तो ये आधा आधा जो दोनों होगा तो इहो तो बराबर ही न होगा। मान ली पूरा 8 है, पूरा 8, तो दोनों 4 4, ये भी 8 था तो ये भी 8, क्योंकि दोनों बराबर था, तो ये भी 4 और 4, तो बताइए ये दोनों बराबर, सब बराबर है कि नहीं है, कर बराबर ही, कर बराबर ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं अब ऐसा कि बउआ रे अब यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए आधा आधा है, तो आधा जब 1 कर बराबर है, आधा 1 कर बराबर है, तो इहो दोनों तो बराबर होगा ना, नहीं होगा? क्योंकि जैसे देखो ये आधा है, मान लें ये वाला, आई वाला आधा है, तो ये दोनों बराबर है, एगो ई, तो ये दोनों तो भी बराबर होगा कि ना होगा? तो यहाँ पे भी जब ई त्रिभुज, ये जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज इसके आधा था, ये वाला जो त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज इसके आधा था, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए 1/2 ए बी सी एफ आई बी सी डी बराबर था, आई ए बी सी एफ आई बी सी डी दोनों बराबर है, आई दिल है, ए बी सी एफ आई बी सी डी, ए बी सी एफ आई ई डी सी डी, ये दोनों बराबर है बउआ। एकरा पास 5 रुपया तो एकरो पास 5 रुपया, तो 1 कर बराबर में ही दिल है, 1 कर बराबर में ही, यानी ये 5 रुपया तो ये भी 5 रुपया, ये 5 रुपया तो ये भी 5 रुपया, ये दोनों बराबर 5 रुपया। 1 कर बराबर में की बराबर है, 1 कर बराबर में तो एकरो पास 5 रुपया है, 1 कर बराबर में तो एकरो पास 5 रुपया, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हमको यही तो प्रूफ करना था, आई ए बी सी बराबर डी बी सी साबित करना यही था। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, कर दिए कि नहीं कर दिए? यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? इजी था थोड़ा सा, चलिए